आज हम लोग जावा में कवर करेंगे दो टॉपिक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पहला हम लोग कवर करेंगे फाइनल मेथड को, दूसरा कवर करेंगे फाइनल क्लास को। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। पिछले क्लास में हम लोग ने कवर किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या होता है, ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट न क्रिएट हो। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़े थे, ऐसा मेथड जिसका डिफिनेशन नहीं होता है, वो छोड़ दिया जाता है। भाई सब क्लास के लिए जो चाइल्ड क्लास होता है उसको अपने तरीका से उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है? चलो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल मेथड को। देखो यहां पे आप लोग समझे होंगे फाइनल मेथड, मेथड ओवरराइडिंग से ही ये कंसेप्ट क्या है, रिलेटेड है। देखो जैसे अगर एक क्लास हम बनाए, ठीक है, क्लास मान लो एबीसी क्लास हम बना रहे, एबीसी क्लास के अंदर में कोई मेथड है, जैसे मान लो सिंपल सा कोई मेथड है void f1। क्लियर है? इसका कोई डिफिनीशन होगा। क्लियर है? और यहां पे क्लास को हम बंद कर दिए। अब एक जो क्लास है XYZ, ये इसका प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रहा है, तो यहां पे लिखा है एक्सटेंड्स किसको, एबीसी को। क्लियर है? अब यहां पे XYZ को राइट है कि F1 प्रॉपर्टी, F1 जो मेथड है वो तो इनहेरिट होकर इसके पास आ गया है एबीसी का। अब यहां पे F1 को जो ओवरराइट कर देता था, लेकिन एबीसी क्या कह रहा है, मतलब जो इसका जो XYZ का जो बेस क्लास है, जो सुपर क्लास है, वो क्या कह रहा है कि हम अपना मेथड को ओवरराइड नहीं करने देंगे। क्लियर है? बात समझे कि भाई हम मेरा जो मेथड है कोई ओवरराइड ना करे। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम जो डिफिनेशन दे रहे हैं, सारा के सारा क्लास जो मेरा प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, सारा के सारा क्लास मेरा सेम डिफिनेशन क्या करे, यूज करे, जो मेरे प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो उस केस में कोई तो हमको तरीका होगा ना जिसमें हम अपने बेस क्लास के मेथड को हम ओवरराइड ना होने दें। क्लियर है? वही तरीका का नाम क्या है, फाइनल मेथड। बेस क्लास अपने मेथड को अगर फाइनल बना देगा, फाइनल कीवर्ड से अगर डिफाइन कर देगा, तो अब ये चाहेगा क्या कि void f1 को यहां लाकर हम ओवरराइड कर दे, तो यहां पे एरर जनरेट कर देगा। कोई भी क्लास जो है एबीसी क्लास का जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, वो F1 मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो फाइनल मेथड का मेन चीज यही है कि वो मेथड कहता है जो मेरा डिफिनेशन वो फाइनल है, मेरा प्रॉपर्टी आप ले जाओ और बस मेरा प्रॉपर्टी तुम यूज करो, मेरे डिफिनेशन को यूज करो, तुम मेरे डिफिनेशन को रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं वो सही करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको डिफिनेशन को रीडिफाइन नहीं करना है। क्लियर है? बात समझे? क्लियर? जैसे मान लो सपोज करो कि एक क्लास है, ठीक है, मान लो यहां पे एक क्लास है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक, उसके अंदर मेथड है गाइड। क्लियर है? भाई आपको पढ़ना है मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक, दोपहर में पढ़ना है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शाम को पढ़ना है 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ये उसका डिफिनेशन है। क्लियर है? और वो अपने डिफिनेशन क्या बना दिया, फाइनल बना दिया। कोई भी स्टूडेंट उसके क्लास को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा तो सेम डिफिनेशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों? तो इसको करने के लिए क्या किया, वो फाइनल मेथड रख दिया। अगर फाइनल नहीं होता तो जितना भी उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता, उसके क्लास को इनहेरिट करके ले जाता, तो उस मेथड को, जो स्टडी वाला जो मेथड उस क्लास के अंदर, उसको क्या कर देता, हाँ समझे, स्टडी वाला जो मेथड है उसे क्या कर देता, रीडिफाइन कर देता। भाई हमको पढ़ना मन है सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, मैं 3 ही घंटा पढ़ना, वो अपने हिसाब से उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे उसको क्या लगा, नहीं हम जो मेथड बना रहे हो फाइनल है, अगर मेरे प्रॉपर्टी को तुम इनहेरिट करोगे तो सभी क्लासेस को सेम डिफिनेशन मिलेगा। इस केस में आपको मेथड ओवरराइडिंग को रोकना चाहते हैं तो आप अपने बेस क्लास के अंदर अपने मेथड को क्या बना दो, फाइनल बना दो। क्लियर है? समझ आ रहा है? सेम यही कंसेप्ट आपका काम करता है यहां फाइनल क्लास में भी। तो एक कंसेप्ट इसी से लगभग रिलेटेड है, जो कि क्या है, फाइनल क्लास। फाइनल क्लास एक होता है। ठीक है, अब बताओ फाइनल क्लास क्या करेगा। सुनो यहां पे, फाइनल क्लास जो होता है उसका जो है प्रॉपर्टी को इनहेरिट ही नहीं कर सकता है। कहता है कि भाई यहां पे ये फाइनल है, इसमें जो जो प्रॉपर्टी है इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम यूज करो, मेरे प्रॉपर्टी को तुम इनहेरिट करके ले नहीं जा सकते हो। जो हम डिफाइन कर दिए सेम यही रहेगा, मतलब फाइनल है, इसके आगे हम इसको एक्सटेंड नहीं करने देंगे। कि इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम डालने नहीं देंगे, भले कि ये चीज बंद हो जाए, लेकिन हम आगे इसमें कोई भी प्रॉपर्टी एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसे बोलते हैं फाइनल क्लास। तो ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बने, क्लियर है, ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बने लेकिन उसका प्रॉपर्टी को इनहेरिट ना करे, दैट इज कॉल्ड द फाइनल क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या था, ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बनता, जिसका प्रॉपर्टी सिर्फ इनहेरिट होता है,
उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अंदर तो समझ में आ रहा होगा। फाइनल कहता है ऑब्जेक्ट हम बनने देंगे लेकिन मेरा प्रॉपर्टी कोई ले जाकर एक्सटेंड ना करे, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ना मिला। मेरा जो फाइनल है हम ये डिफिनेशन दे रहा है, इसमें आप कोई भी चीज हम चेंज करना नहीं चाहते, मेरा फाइनल हो गया। क्लियर है? तो फाइनल क्लास भी समझ में आ रहा होगा, फाइनल मेथड भी समझ में आ रहा होगा। चलो इसको हम लोग देखते हैं करके कि कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बना लिया फाइनल, यहाँ पे फाइनल क्लास, ठीक है, डॉट जावा। क्लियर है? एक क्लास बना लेते हैं फाइनल, इसमें मेन मेथड को रख लेंगे क्लास। ठीक है, यहाँ पे मेन मेथड को डिफाइन कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक क्लास बनाए, ठीक है, क्लास सिंपल सा बना लेते हैं ABC। क्लियर है? यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे, या फिर मीनिंगफुल क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। क्लियर है? अब स्टूडेंट क्लास के अंदर में एक मेथड है स्टडी, वर्ड क्या है? स्टडी मेथड है। क्लियर है? अब इस स्टडी मेथड का डिफिनेशन है स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाई करना है। देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या? println। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? मॉर्निंग। मॉर्निंग में उसको पढ़ना है भाई, मॉर्निंग 7 AM टू 7 AM टू क्या है? यहाँ पे लिखा है 11 AM। ये उसको पढ़ाई करने का टाइम है, पहला डिफिनेशन। ठीक है, चलो सेम चीज हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको 3 टाइम हम इसको पढ़ने के लिए बोले। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास नून में इसको टाइम है भाई कि आपको पढ़ना है 12 से 3 बजे तक। ठीक है, कितने बजे तक? 3 बजे तक। यहाँ पे PM कर देते हैं और यहाँ पे PM कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे आपके पास जो इवनिंग है या नाइट समझ लो, यहाँ पे आपको नाइट में आपको NIGHT, नाइट में आपको जो पढ़ाई करना है वो आपको करना है 8 PM से लेकर आपको 11 PM तक। क्लियर है? ये चीज हो गया, ये डिफिनेशन है। अब इस क्लास का प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास मान लो, यहाँ पे क्लास जो है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं BCA स्टूडेंट, एक्सटेंड स्टूडेंट क्लास का प्रॉपर्टी क्या किया। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे देखो, इसके पास खुद का अपना प्रॉपर्टी, ये चाहेगा तो ये क्या करेगा? ओवरराइड कर देगा किसको? स्टडी मेथड को भाई, कि हमको स्टडी इसके हिसाब से नहीं करना, अपने हिसाब से करना है। तो बेस क्लास का मेथड को ये रीडिफाइन कर रहा है BCA स्टूडेंट। क्लियर है? और यहां पे कुछ लिख देता है क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या? println। क्लियर है? और यहां पे क्या लिख दिया? यहां पे हम लिखा है, यहां पे वी विल स्टडी ओनली एट नाइट। ये यहां पे डिफिनेशन लिखा है। क्लियर है? अब बताओ, अब यहां पे स्टूडेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो BCA स्टूडेंट क्या किया? BCA क्लास वाला प्रॉपर्टी इनहेरिट किया उसका, ये स्टडी मेथड को रीडिफाइन कर दिया, मतलब ओवरराइड कर दिया। अब यहां पे BCA क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पे मान लो, यहां पे B1 इक्वल टू न्यू, यहां पे BCA। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट बना। क्लियर है? अब यहां पे समझो, तो B1 डॉट स्टडी करेंगे तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आप देख सकते क्या हो कि यहां पे इसका डिफिनेशन कॉल हो जाएगा BCA वाला। क्लियर? जो नाइट को पढ़ाई करेगा, बाकी ये जो रूटीन बनाया गया था वो स्टडी का, वो रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पे देखो, तो अपने तरीका से क्या कर लिया? रीडिफाइन कर लिया, ओवरराइड कर लिया। अब इसी ओवरराइडिंग को रोकने के लिए स्टूडेंट क्लास को क्या लगा कि नहीं, मेरा प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास जाएगा तो स्टडी का जो टाइम है यही रहेगा, चाहे कोई भी वो BCA वाला इनहेरिट करे, MCA वाला इनहेरिट करे, BTech वाला इनहेरिट करे, जो भी इनहेरिट करेगा सबके पास सेम रूटीन के हिसाब से क्या करना होगा? पढ़ाई करना होगा। ओवरराइडिंग वो रोकना चाहता है कि अब मेरा मेथड को कोई रीडिफाइन ना करे, कोई भी मेरा चाइल्ड क्लास इसका रीडिफाइन ना करे। क्लियर? चलो यहाँ पे पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? जावा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? फाइनल क्लास नाम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेमी कॉलन आपका क्या है? मिस हो गया है। यहाँ पे देख लो, 2-3 जगह पे बताओ, यहाँ पे आप सेमी कॉलन दे दो, और यहाँ पे चलो अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। और एक फाइनल क्लास, ओके ओके ओके, मेरा C बड़ा है और हम यहाँ पे किससे रन करा रहे हैं? छोटा C से, तो इसलिए उसको मेन मेथड क्लास मिल नहीं रहा है। देखो यहाँ पे आ गया, वी विल स्टडी ओनली एट नाइट। क्यों? क्योंकि वो अपना डिफिनेशन दिया ना, यहाँ पे क्या दिया? वो अपना डिफिनेशन दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एक क्लास जो है, यहाँ पे मान लो MCA लिखा, और ये भी एक्सटेंड कर रहा है किसको? स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टी को। अब ये स्टडी मेथड को अपने तरीका से खुद क्या करेगा?
डिफाइन करेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, वर्ड यहाँ पे स्टडी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, ये लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। क्लियर है? और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या है, वी विल स्टडी एट मॉर्निंग, ऐसा कुछ डिफिनेशन दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिनेशन यहाँ पे आ गया इसका। ठीक है, अब ये देखो एमसीए क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एमसीए क्लास का क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मान लो m1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखे क्या, न्यू एमसीए, ऐसा करके ऑब्जेक्ट बनाए। और यहाँ पे हम क्या लिखे, m1 डॉट स्टडी मेथड को हम क्या किए, कॉल किए। तो इसका डिफिनेशन कॉल होगा, क्योंकि वो अपने बेस क्लास के मेथड को लाकर अपने तरीका से क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। क्लियर है? मतलब कि ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना, वी विल स्टडी एट मॉर्निंग, और वो बीसीए वाला क्या कर रहा है, वी विल स्टडी एट नाइट। क्लियर है? लेकिन अब स्टूडेंट क्लास कह रहा है कि नहीं, मेरा जो मेथड स्टडी मेथड है, हम फाइनल बनाना चाहते हैं, मेरे क्लास का जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा वो मेरा स्टडी मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता, सबको सेम रूटीन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इस केस में वो अपने मेथड को क्या बना दिया, फाइनल बना दिया। क्लियर है? फाइनल कीवर्ड लगाकर। ठीक है, जावा फाइनल कीवर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड लगा के अपने मेथड क्या करता है, ओवरराइड। अब यहां पे देखो, इससे रिलेटेड एरर आ जाएगा, और इससे रिलेटेड एरर, क्यों, क्योंकि ये ओवरराइड किया है, और अब जो स्टूडेंट क्लास का जो मेथड है वो फाइनल है, वो ओवरराइड नहीं हो सकता है। तो यहां पे एरर जनरेट कर देगा जावा का कंपाइलर। देखो यहां एरर देखो, कह रहा है ना, स्टडी इन बीसीए कैन नॉट बी ओवरराइड स्टडी इन स्टूडेंट। क्लियर है? कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता। यहां पे देखो, स्टडी इन एमसीए कैन नॉट बी ओवरराइड स्टडी इन क्या स्टूडेंट। ओवरराइड पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ओवरराइड मेथड इज फाइनल, जिसको आप ओवरराइड कर रहे हो वो क्या है, फाइनल है। यहां पे समझो चीज को, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको क्या किया जाए, ओवरराइड किया जाए। तो ये दोनों कुछ कोड को यहां पे जो लिखा हुआ है ये यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब इसके पास स्टडी मेथड को अब रीडिफाइन करने का कोई रास्ता इसके पास नहीं है। और सेम अगर हम अब इसको सेम वही स्टडी मेथड इसके पास इनहेरिट होकर आया है, और उसी स्टडी मेथड को इसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहां पे हम बना दिए क्या, अब हम इसको रन करा रहे हैं। देखो तो यहां पे देख रहे हो ना, यहाँ पे बीसीए स्टूडेंट वाला भी किए तो वो भी तीन टाइम पढ़ेगा, और एमसीए स्टूडेंट वाला भी 3 टाइम पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको रीडिफिनेशन देने का चांस नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवर राइडिंग को रोकने के लिए हम लोग फाइनल मेथड का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग मेथड को फाइनल बनाते हैं, जिसमें बेस क्लास के मेथड को कोई डिराइव क्लास ओवरराइड न कर पाए। क्लियर है? चलो, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे फाइनल क्लास का। ठीक है, अब बताओ, अगर क्लास को फाइनल बना देंगे ना, जैसे हम इस क्लास को क्या बना दिए, फाइनल बना दिए, तो ये क्लास को कोई इनहेरिट ही नहीं करेगा। अगर फाइनल क्लास बन गया तो इस क्लास को कोई इनहेरिट ही नहीं करेगा, इसका प्रॉपर्टी कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। अब इसी के अंदर जो मेथड है, इसी का ऑब्जेक्ट बनाइए, और इसी का ऑब्जेक्ट बनाकर इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके मेथड को क्या कीजिए, कॉल कीजिए, इसके प्रॉपर्टी को कॉल कीजिए। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम यहां पे बनाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है, और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। पॉसिबल ही नहीं कि इसका कोई क्या बना ले, ऑब्जेक्ट बना ले। क्लियर है? क्योंकि फाइनल क्लास को ऑब्जेक्ट बनेगा, इनहेरिट कोई कर ले इसका प्रॉपर्टी को, पॉसिबल ही नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी को कोई इनहेरिट कर ले, ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है। क्लियर है? देखो यहां पे, तो अब यहां पे, अब देखो यहां पे देखो तो क्या आ रहा है, यहां पे देखो, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट। देख लो इरर क्या है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट। यहां पे देखो ये दोनों स्टेटमेंट में इरर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्लास अपने आप को फाइनल बना दिया, वो कहा कि हम अपना प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी अपना प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे रहा है, तो बीसीए स्टूडेंट एक्सटेंड किया जो स्टूडेंट क्लास, उसमें भी एरर जनरेट कर दिया। तो क्लियर होगा फाइनल क्लास और फाइनल मेथड, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।